अच्छा, इस एक्सरसाइज में पता क्या करना है, ये देखो इसमें ये एक्सरसाइज, इसमें सबसे पहले वो पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं, ठीक है। यस। पकड़ो, रैशनल और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर जो होता है ना बच्चे, जहन बहुत से ना जहन में रखनी है कि जो रैशनल नंबर है हमारे पास, वो ये बुक में भी लिखा हुआ है, जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या होगा, पी और क्यू की फॉर्म में होगा, ठीक है। ठीक है, इस फॉर्म में कोई भी, और पी की जगह पे क्या हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, इंटीजर हो सकता है। और इंटीजर क्या होते हैं, 0, -1, -2, मतलब चलते जाना है, और 1, 2, 3, 4, प्लस में माइनस में भी, प्लस में भी, जीरो भी इंक्लूड है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो क्यू है ना वो क्या होगा, क्यू जो है वो बराबर नहीं होगा जीरो के। मतलब ऊपर तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 24, 27, मतलब कोई भी नंबर लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे क्या हो, जीरो ना हो। ये वाली फॉर्म क्या है, ये गलत है, ये फिर हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। रैशनल नंबर की समझ आ गई है। और रैशनल नंबर पॉइंट में किस तरह होगा, मतलब पॉइंट में कोई भी नंबर है ना वो क्या होगा, वो रैशनल होगा। अब पॉइंट में दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसका तो पता ही होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो खत्म हो जाता है, मतलब पॉइंट में हमारा आंसर खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, कि उसका आंसर जो है वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। समझ आ गई है, ठीक है। साथ साथ समझो भी ना, टर्मिनेटिंग पॉइंट में खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग चलता रहता है। मतलब हमने कोई भी दो नंबर ऐसे डिवाइड किए हैं 2 और 3, मतलब उनका आंसर खत्म हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक आ गया आंसर, और वो रिपीट होता है ना, पता है, एक वो रिपीटिंग होती है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाती है चीज़। तो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और इस फॉर्म में अगर कोई भी है लेकिन जीरो ना हो नीचे, तो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद इररैशनल नंबर क्या होते हैं, इररैशनल नंबर वो होते हैं जो कि अंडर रूट की फॉर्म में हो, कोई भी नंबर, ठीक है। और उसके बाद डेसिमल में हो, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ऐसा नंबर भी इररैशनल होता है, ठीक। मतलब इस फॉर्म में कोई भी नंबर है तो वो हमारे पास इररैशनल होगा, और बाकी इररैशनल है। अब हमारे पास ये क्या है, ये पहला क्वेश्चन है ना, इसमें उन्होंने क्या कहा होगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स। तो अब ये पहला क्या है, √3, ये वाला, ये इरैशनल, ये इररैशनल है ना। ये इरैशनल, इररैशनल नंबर मैंने क्या कहा था, इररैशनल नंबर अंडर रूट की फॉर्म में होंगे, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे, डिवाइड की फॉर्म में होंगे और पॉइंट की फॉर्म में होंगे। रैशनल नंबर डिवाइड की फॉर्म में होंगे और पॉइंट की फॉर्म में होंगे। इररैशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे, के अंडर रूट की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, √3, ये इररैशनल नंबर है, ये डिवाइड की फॉर्म में 1/6, तो ये क्या है, रैशनल है। अब पाई आ जाता है, ठीक है। अब पाई की हमारे पास दो वैल्यूज़ आती हैं, पाई की कितनी वैल्यूज़ आती हैं, दो। एक हमारे पास 22/7 है मेरा ख्याल है, इसी तरह है, और एक हमारे पास 3.14 है। पॉइंट में भी आ जाती है और फ्रैक्शन में भी आ जाती है। तो क्या होगा, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ना, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे तकरीबन उन्होंने लगाया है कि हमारे पास तकरीबन इतनी वैल्यू होगी। ये जो पॉइंट में इसकी वैल्यू है, ये हम लोग जो है वो लेंगे 3.14 आगे समथिंग कुछ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इररैशनल नंबर होगा, और ये चलती जाएगी, मतलब ऐसे ये वैल्यू इसकी आगे चलती रहती है, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे सर आपने तो कहा था पॉइंट वाली जो है वो रैशनल होगा, इधर मैं इसको कह रहा हूँ ये क्या है, इररैशनल है, क्योंकि ये आगे चलती जा रही है। इसका ये मतलब है कि मैंने क्या कहा था कि इररैशनल नंबर पॉइंट वाली भी हो सकती है वैल्यू, वो क्या हो, वो ना टर्मिनेटिंग हो ना नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो जो इसकी वैल्यू है ना वो ना टर्मिनेटिंग है और ना नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो खत्म हो जाए, यही बताया मैंने। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जो आगे चलती जाए लेकिन एक जैसी चलती जाए, 7 7 7 7 7 7 ही चलता रहेगा ये आगे। लेकिन बीच में इनका क्या होगा, जो इस तरह के नंबर हैं 2.3 4 7 8 6 2 1, मतलब आगे रिपीट नहीं हो रहे कोई भी नंबर, यहाँ पे तो रिपीटिंग है, ये वाले नंबरों का क्या होगा, ये इररैशनल होंगे। और ये जो पाई की वैल्यू है, ये जो पॉइंट में, ये क्या है, ये इररैशनल है। इस वजह से क्यों, क्योंकि ना ये तो खत्म हो रही है और ना ये रिपीट हो रही है, ना ये खत्म हो रही है ना ये रिपीट हो रही है, ये क्या है, इस वजह से ये इररैशनल है। अब समझ आ गई है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है 15/2, ये तो साफ पता है, ये रैशनल नंबर है। 7.25 है, खत्म हो गई है, ये रैशनल है, खत्म हो गई ना, 25 के आगे कोई चीज़ नहीं है, पॉइंट के बाद कोई चीज़ नहीं। √29 ये इररैशनल है, अंडर रूट वाली यार इररैशनल है, समझ आ गई है। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, ठीक है, कि रैशनल क्या होगा, डिवाइड की फॉर्म में होगा और या पॉइंट की फॉर्म में। पॉइंट की फॉर्म में कब होगा, मतलब जो खत्म हो गई है, या पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, एक जैसी चल रही है, नहीं खत्म हो रही, ठीक है, इनफिनाइट है। इररैशनल नंबर कौन से होते हैं, √2, अंडर रूट की फॉर्म में इररैशनल होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसमें ऐसे नंबर जो मैंने भी ये बताया कि ना वो खत्म हो रही हो ना वो एक जैसे नंबर उसके रिपीट हो रहे हो, आगे पीछे नंबर आगे पीछे नंबर, वो भी इररैशनल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रैशनल, इररैशनल, इन चारों की समझ आ गई है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, समझ आ गई है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, समझ आ गई है। रैशनल, इररैशनल, और उसके बाद इंटीजर्स की भी समझ आ गई है कि माइनस में भी, प्लस में भी, और जीरो भी बीच में हो, ठीक है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इनको हमने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमने किस में करना है, डेसिमल में। ये हमारे पास है 17/25, ठीक है। तो इसको हम लोग जब भी डिवाइड करते हैं
या कैलकुलेटर से कर लो, इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट में। सिंपल है, बच्चों वाली चीज़ है। इसमें क्या होगा, एक चीज़ इसमें याद रखनी है अगर आप लोगों ने खुद करना है अपने हाथों से, तो इसमें जो ऊपर वैल्यू होगी उसको किधर लिखना है, अंदर लिखना है, अंदर लिखना है। और जो नीचे वैल्यू होगी उसे किधर लिखना है, बाहर लिखना है। ठीक है, अगर बड़ी अब भी है, 25 बाहर भी बड़ी है, फिर भी ये इसीलिए मान लिया ये बड़ी वैल्यू है, बाहर है। ठीक है, अब बड़ी वैल्यू बाहर है, छोटी वैल्यू अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगाएंगे और इधर जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब 25 का टेबल पढ़ो, 170 आए, 25 4 आर 100, 6 आर 150, हाँ 6 आर 150, हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। 20 बच गया। ठीक है, अब फिर हम जीरो लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगाया हुआ है, 20 छोटा है 25 बड़ा है, तो अब 25 8 था। ठीक है, 200 आ गया और हमारे पास आंसर आ गया क्या, 0.08, 0.68। तो पॉइंट से पहले हम लोग जीरो लगा देंगे ताकि वो मतलब सही शो हो। ठीक है, 0.68 हमारे पास आंसर आ गया। पॉइंट का वाजिया हो जाए, पॉइंट लगाना है इधर। समझ आ गई है। बस सिंपल इसमें यही है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो हमने क्या करना है, वो अंदर लिखना है। अगर इस तरह नहीं हो रहा तो कैलकुलेटर से करना है। हाँ जिस तरह मर्जी, 205 है, इसको अब हमने अंदर लिखना है, 18 को बाहर, ये तो वैसे ही है, इधर पॉइंट की जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये इरेशनल नंबर है, 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल का मैंने बता दिया, पाई का बता दिया, इरेशनल नंबर, ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू है कि ये इरेशनल नंबर है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन, ये टर्मिनेटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग है वही रिकरिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा इन्होंने, इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल इज डिनोटेड। और उसके बाद जो रैशनल नंबर है वो क्यू से होता है रिप्रेजेंट, और इरेशनल नंबर किससे होता है, क्यू नॉट से होता है। ठीक है, ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग की वो समझ आ गई थी ना, जो खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता रहे एक जैसा सेम। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, और जो खत्म हो जाए उसे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल इन दोनों को डिवाइड करो, अगर ये चार नहीं आगे चलता जा रहा है तो वो क्या है हमारे पास, ये रिकरिंग है। ठीक है, अगर चलता जा रहा है, और अगर इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये हम चेक कर लेते हैं कि 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं है। यहाँ पे 1/9 है, वो क्या कहता है, ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब इसका एक आंसर हमारे पास आ जाएगा, रिपीट नहीं होता रहेगा, चलता नहीं रहेगा इसका आंसर। तो 1/9 है, ऊपर वाली वैल्यू हम अंदर लिखेंगे, बाहर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो इधर हम पॉइंट लगा देंगे और इधर 10 आ जाएगा, 9 1 9, फिर 1 आ जाएगा, ये तो चलती जा रही है, तो ये हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है, ये तो इस तरह चलती जाएगी ना, 9 फिर 1 लगाएंगे, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 9 1 9 आ गया, ये तो चलती जा रही है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इधर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग, हमारे पास क्या है, फॉल्स है, गलत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे क्वेश्चन आता है चौथा, ये इस तरह चेक कर लेना। ठीक है, ये रिकरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग समझ आ रही है अब्दुल्ला की नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमने इन क्वेश्चन को क्या है, नंबर लाइन के ऊपर एक लाइन बनानी है, उनके ऊपर ये नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करनी है। पहला हमारे पास क्या है, 2/3। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, दरमियान में 0, इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, दूसरी साइड पे नेगेटिव। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नहीं 4 यहाँ पे भी 4 करना, साथ ने वैसे ये समझाया भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बराबर मतलब रख लो तो ठीक है, एक अच्छी होता है। अब हमने यहाँ पे 4 इधर माइनस साइन इधर और दरमियान में 0। अब हमारे पास क्या है, 2/3। हमेशा याद रखना है जो भी नीचे नंबर होगा उतने हमने पार्ट्स बनाने हैं। अब किधर पार्ट्स बनाने हैं, 0 और 1 के दरमियान में, 0 और -1 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में, 2 और 3 के दरमियान में, किधर हमने मतलब 3 लाइनें लगानी है। ठीक है, जो भी नीचे नंबर होगा वो उधर हमने उतनी लाइनें लगानी है, उतनी लाइनें नहीं लगानी, उतने मतलब पार्ट्स बनाने हैं। तो इसके साथ कहीं माइनस वाला साइन नजर आ रहा है, सिर्फ 2/3 है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2/3 है, माइनस का साइन नजर आ रहा है नहीं। तो हमने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान में कितने पार्ट्स बनाने हैं, 3। एक लाइन लगाएं और 2 लाइनें लगाएं तो 3 पार्ट बनते हैं, एक ये 2 3। 0 और 1 के दरमियान हमने 3 हिस्से बना लिए हैं, 3 लाइनें नहीं लगाई, लाइनें 2 लगाई हैं, लेकिन हिस्से कितने बनाए हैं, 3 हिस्से बनाए हैं। समझ आ रही है मतलब, ये इस लाइन और इसमें एक है, आगे फिर इन दोनों 3 हिस्से बनाए हमने। ये देखो, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है। 0 और 1 के दरमियान में हमने 3 हिस्से बनाए हैं। अब ऊपर 2 है, तो जो अब जो इधर लाइन होगी ना, उस लाइन के ऊपर हमने वो पॉइंट शो कर देना कि ये नंबर लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। अब 2 लिखा हुआ है, यहाँ से गिनो 1 2, यहाँ पे लिख दो ये 2/3। हमने नंबर लाइन के ऊपर हमने बता दिया 2/3 किधर है, इधर। समझ आ गई है। अब अगर हमारे पास जिस तरह ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, -4/5, माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस लिखा हुआ है ना, हमने क्या करना है, 0 1 2 3 4 तक ही बना लो, -1 -2 -3 -4 जो। अब ये देखो माइनस क्या क्वेश्चन है, -4/5।
ठीक है। यस अब ये माइनस आ गया साथ, अब हमने इस साइड पे आना है, पहले हम इस पॉजिटिव साइड वाली पे गए हैं, अब हमने नेगेटिव साइड 0 और -1 के दरमियान में हमने कितने लाइनें लगाने हैं, 5 हिस्से बनाने हैं। तो लाइनें कितनी लगानी पड़ेंगी, 4। ठीक, ऊपर वाले को नहीं देखना, ऊपर वाला 8 भी हो सकता है, ऊपर वाला 8 भी हो, लेकिन हमने लाइनें कितनी लगानी है, 4। क्यों? क्योंकि हमने 5 हिस्से बनाने हैं, जितने हिस्से बनाने हैं उससे कम उतनी लाइनें लगानी है। तो ये -1 वाला ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव ये है यार, साथ नेगेटिव ये साइन माइनस का, इसका मतलब ये होता है नेगेटिव। माइनस का साइन है वो नेगेटिव। हाँ, अब ये समझ आ गई है। अब हमने 0 और ये -1 है, इसके दरमियान में हमने कितने हिस्से बनाने हैं, 5। उसके लिए हमें 4 लाइनें लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4। अब देखो इससे 1 2 3 4 5 बन गए 5 हिस्से। अब जो चौथा हिस्सा, जो फोर्थ वाली लाइन होगी, उस लाइन के ऊपर हमने क्या करना है, ये मतलब ये पॉइंट हमारा शो होगा। तो 1 2 3 4 इधर शो कर दो, ये -4/5। समझ आ गया। अब ये जो मिक्स्ड वाले हैं इनका साथ क्या होगा, 1 3/4। इसमें बस सिंपल ये करना है, आपने 1 लिखा हुआ है ना साइड पे, इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के दरमियान में, मतलब ये 1 और 2 के दरमियान में आपने क्या है, 4 हिस्से बनाने हैं, और तीसरी लाइन के ऊपर आपने ये शो पॉइंट करवा देना है। 1 का ये मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान में, अगर साइड पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो 0 और 1 के दरमियान में। ठीक है, जैसे ये -2 -2 लिखा हुआ है तो ये 2 और 3 के दरमियान में, यहाँ पे -2 और -3 के दरमियान में आपने 8 हिस्से बनाने हैं, मतलब 7 लाइन्स लगानी है। और फिफ्थ वाले जो है वो उस पे 5th लाइन पे आपने ये पॉइंट शो करवा देना। जैसे ये 2 3/4 है। इस 2 के हाँ, इसका बताओ तुम, जी इसका बताओ, ये आगे आगे भाग रही हो ना, तो मैं इसका बताओ। अच्छा, यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 के दरमियान में 4 हिस्से बनाने हैं। तीसरी लाइन जो लाइन होगी उसके ऊपर 2 3/4 लिख देना। ठीक है, आगे हमारे पास आता है √5। इसको किस तरह करेंगे, √5 है, इसको हमने एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, √5 यहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस ये मेरा ख्याल है हाइपोटेन्यूज, ये है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस फार्मूले का नाम पता नहीं क्या होता है, ये मुझे भूल गया क्या होता है, नहीं याद आ रहा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ आ रही है। यस अब इसमें हमें क्या होता है कि अगर हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रही है। अगर हमें हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ है तो हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो साइडें दी हुई हैं हमें, तो हम उससे तीसरी साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दो कोई भी साइडें दी हूँ तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, बेस को हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे, और परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, बेस अगर हमने 2 ली हुई है और परपेंडिकुलर लिया हुआ है 1, तो अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर बेस की जगह पे हमने 2 लिख दिया, परपेंडिकुलर की जगह पे हमने 1 लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस 2 ली हुई है और परपेंडिकुलर 1 लिया हुआ है। और अब हमने हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करना है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का क्या है, स्क्वायर है, हमने क्या फाइंड करना है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, √5 हमारे पास आ गया, √5। लेकिन हमने क्या किया, हमने बेस को 2 रखा है और परपेंडिकुलर को हमने 1 रखा है, जिससे हमारे पास हाइपोटेन्यूज √5 आ गया। ठीक है, अंडर रूट, ये डायग्राम मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये अगर इसका हम नाम रख लें ABC, इधर हमने लिख दिया कि 2 1 और ये √5 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ये हमें पता चल गया। अगर हम इसको 2 रखें, इसको 1 रखें, हमें पता चल गया ये हमारे पास √5 आता है। ठीक है, तो चल गया हमें। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बेस हमने कितनी रखी है, हमने यही वाली डायग्राम हमने इधर नंबर लाइन के ऊपर बना देनी है। ठीक है, हमने ये जो डायग्राम है ये हमने किधर बना देनी है, इस नंबर लाइन के ऊपर बना देनी है। ठीक है, इस नंबर लाइन के ऊपर कैसे बनेगी, ये 2 है, बेस हमारे पास 2 है, हम लोगों ने बेस यहाँ पे 2 की बनानी है, ये हम लोगों ने 2 बनानी है, यहाँ पे 2 है, ये 0 से 2 तक हमने बेस बना दी इसकी। फिर हमने 1 का इसका क्या परपेंडिकुलर बनाना है, तो स्केल से जो है वो 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये 1 होगी परपेंडिकुलर, 2 क्या होगी, बेस होगी हमारे पास, 1 परपेंडिकुलर। तो ऑटोमेटिकली जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना बनेगा, √5, क्योंकि अब हमने कैलकुलेट किया, हमने ना √5 को लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया। इस तरह से एक डायग्राम बना देनी है कि बेस 2 रखें, परपेंडिकुलर 1, ये स्केल से एग्जैक्ट ड्रॉ कर लेना। ठीक है, 1 और हमारे पास √5 जो है वो हाइपोटेन्यूज जो है वो आ जाएगी। ठीक है, मेरा ख्याल है ये पाइथागोरस थ्योरम है। मतलब ये तरफ लाइन ड्रा कर देना 1 की। हाँ, ऊपर वो फिर इन दोनों को जोड़ देना। ये वाली लाइन जब ड्रॉ हो जाएगी, जब ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, फिर इस पॉइंट को आपस में जोड़ देना और उसके ऊपर लिख देना √5। हमने √5 ही नंबर लाइन के ऊपर बनाया था, वो हमने बना दिया। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे।